हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग डी रैम और एस रैम का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस रैम और डी रैम में डिफरेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर एस रैम डी रैम का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया तो ये डी रैम और एस रैम में कोई डिफरेंस नहीं है। जो की पॉइंट हम आपको बताए हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग एस रैम और डी रैम नहीं देखें तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लें, उसके बाद ये देखने पर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एस रैम है और इधर डी रैम है। तो एस रैम और डी रैम में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म। देखिए एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM stands for स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? DRAM stands for डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में ये भी याद है तो आपको छोड़ के आना पड़े। ठीक है, नहीं याद होने की वजह से। तो SRAM और DRAM का फुल फॉर्म याद करके रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज नहीं किया जाता है। एस रैम में रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज नहीं किया जाता है। इट डजंट रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग सर्किट। ठीक है, लेकिन डी रैम में क्या होता है कि रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज किया जाता है। इट रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग सर्किट, इसमें क्या होता है? रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें कैपेसिटर का यूज करते हैं, और कैपेसिटर क्या करता है? डेटा को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, और ये चार्ज को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद लॉस नहीं करें, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग डी रैम में क्या करते हैं? एक रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में इट इज यूज्ड इन कैचे मेमोरी। जब कैचे मेमोरी बनाना होगा तो वहां पर एस रैम का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मेन मेमोरी, और डी रैम का यूज मेन मेमोरी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। देखिए एस रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें डी रैम में क्या होता है? इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। किसको स्टोर करेगा? डेटा को ही। यह डेटा को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज फास्टर देन डी रैम। यह एस रैम क्या होता है? डी रैम से फास्ट काम करता है। ठीक है, लेकिन डी रैम क्या होता है? इट इज स्लोअर देन एस रैम। अगर एस रैम की तुलना में देखा जाए तो डी रैम स्लो काम करता है। स्लो काम करने का मतलब कि इसका एक्सेस टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, डी रैम का। एस रैम का एक्सेस टाइम कम लगता है, यानी कि इसका ये फास्ट काम करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट कंज्यूम मोर पावर। एस रैम क्या करता है कि यह मोर पावर को कंज्यूम करता है। ठीक है, लेकिन इट कंज्यूम लेस पावर एज कंपेयर टू एस रैम। डी रैम की बात करें तो इसमें कम पावर की खपत होती है एस रैम की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट यूजेज 6 ट्रांजिस्टर टू डिजाइन अ लैच टू स्टोर 1 बिट डेटा। लैच कहने का मतलब फ्लिप फ्लॉप होता है, और फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें 6 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, जो एक बिट डेटा को स्टोर कर सके। लेकिन डी रैम में क्या होता है? इट यूजेज 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर टू स्टोर 1 बिट डेटा। इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का यूज किया जाता है एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, जो एक बिट डेटा को स्टोर कर सके। ठीक है, तो इसमें एस रैम में 6 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, लेकिन डी रैम में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एस रैम इज कॉम्प्लेक्स देन डी रैम। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब वो क्या बोलते हैं? जटिल। ठीक है, मतलब कि ये इसका एस रैम का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। सही बात है। इसमें क्या होता है? एस रैम में 6 ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अब 6 ट्रांजिस्टर का कनेक्शन करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होगा ही, लेकिन डी रैम में क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो इसका उतना नहीं होता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसमें एस रैम की बात करें तो यह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ एस रैम इज कॉम्प्लेक्स देन डी रैम। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए डी रैम में स्ट्रक्चर ऑफ डी रैम की बनावट
ठीक है, इज सिंपलेस्ट देन एस रैम, एस रैम की तुलना में वो सिंपलेस्ट होता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एस रैम इज एक्सपेंसिव देन डी रैम, एक्सपेंसिव कहने का मतलब महंगा होता है, ठीक है, एस रैम डी रैम की तुलना में, डी रैम की तुलना में महंगा होता है, ठीक है, महंगा क्यों होता है, क्योंकि यह फास्ट काम करता है। आपको यहाँ पर पता होगा कि यह फास्ट काम करता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर में, इट इज फास्टर देन डी रैम, जो मेमोरी जितना ज्यादा फास्ट काम करेगा उसका कीमत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो भी मायने रखता है उसका स्टोरेज, लेकिन उसका सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग पॉइंट, सॉरी ऑपरेटिंग स्पीड, एक्सेस टाइम जिसका ज्यादा रहेगा, मतलब एक्सेस टाइम जिसका कम रहेगा, ऑपरेटिंग स्पीड जिसका ज्यादा रहेगा वो महंगा मिलेगा, ठीक है। तो एस रैम का स्पीड ज्यादा होता है, इसलिए यह क्या होता है, महंगा होता है, किसके तुलना में, देन डी रैम, डी रैम की तुलना में। डी रैम क्या होता है, डी रैम इज लेस एक्सपेंसिव देन एस रैम, ठीक है, डी रैम का कीमत कम होता है एस रैम की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज लेस डेंसिटी देन डी रैम, ये पॉइंट तो आपको क्लियर होगा क्योंकि इसमें 6 ट्रांजिस्टर लग रहा है, 6 ट्रांजिस्टर करने का मतलब मान लीजिए कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इतना में 6 ट्रांजिस्टर लगेगा, ठीक है, इतना जगह को भरेगा, ठीक है, तो इसमें एक बिट डेटा स्टोर होगा, फिर इसमें एक बिट, इसमें एक बिट, इसमें एक बिट, मतलब कि इसमें डेंसिटी कम है, ठीक है, डेंसिटी का मतलब इसमें डेटा कितना है, 4 ठो है, 4 बिट डेटा को स्टोर किया जा रहा है, लेकिन इतना ही सेम एरिया में हम लोग क्या देखे थे, डी रैम की कंडीशन में 16 डेटा स्टोर हो गया था, आप लोग देखे होंगे 16 डेटा, ठीक है, 16 बिट में। तो इसका एस रैम का डेंसिटी कम होता है, लेकिन डी रैम का डेंसिटी ज्यादा होता है। देखिए इट हैज मोर डेंसिटी देन एस रैम, एस रैम की तुलना में डी रैम का ज्यादा डेंसिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम ऑफ, एक्सेस टाइम ऑफ एस रैम इज लेस देन डी रैम, मतलब कि एस रैम का एक्सेस टाइम जो होगा वो डी रैम से कम होगा, यानी कि एस रैम का एक्सेस टाइम कम है, देखिए नीचे की डायरेक्शन कर दिए, लेकिन डी रैम का ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सेस टाइम कम है, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जब भी कोई सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू और यहाँ पर मेमोरी है, ठीक है, सीपीयू क्या करेगा, मेमोरी से कोई डेटा लेगा, सीपीयू कोई मेमोरी से डेटा लेगा, तो मेमोरी के पास डेटा है, ये सीपीयू को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो मेमोरी से डेटा, मान लीजिए कि इसमें 1 स्टोर है, मेमोरी में 1 स्टोर है, ये 1 यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोलते हैं। तो एक्सेस टाइम एस रैम का कम होता है, यानी कम होता है कहने का मतलब टाइम कम कैसे लगेगा, जैसे आपको इस जगह से इस जगह तक जाना है, तो अगर टाइम कम आप ले रहे हैं, जैसे कि वैसे नॉर्मल आदमी के लिए 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन आप 2 मिनट में जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप 2 मिनट में जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका स्पीड अच्छा है, आप फास्ट उस पर चले हैं, ठीक है। तो यही होता है कि एक्सेस टाइम कम है, इसका मतलब कि इसका ऑपरेटिंग स्पीड ज्यादा है, यह फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो एक्सेस टाइम एस रैम का कम होता है, कम होने की वजह से ये फास्ट काम करता है, मेमोरी से डेटा सीपीयू को बहुत जल्दी ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। लेकिन इसका डी रैम में देखिए, डी रैम में एक्सेस टाइम ऑफ डी रैम इज लेस देन एस रैम, सही बात है, सॉरी यहाँ पर लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, इसमें देखिए ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि डी रैम का एक्सेस टाइम ज्यादा होता है, जब एक्सेस टाइम ज्यादा होगा, ठीक, तो वो स्लो काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम यहाँ पर एक ग्राफ से समझाना चाहें तो देखिए क्या होगा, इसका डी रैम का एक्सेस टाइम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, वहां पर लेस देन हो गया है, आप लोग याद करके रखिएगा। देखिए यहाँ पर मान के चलिए सीपीयू है, ठीक, और यहाँ पर मेमोरी है, एक्सेस टाइम क्या होता है, मेमोरी से डेटा कितना टाइम में सीपीयू के पास ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोलते हैं। तो यहाँ से मेमोरी से सीपीयू के पास डेटा को ट्रांसफर करना है, और एक्सेस टाइम डी रैम का अगर यहाँ पर मोर हो जाता, देखिए लेस नहीं होगा, यहाँ पर मोर कर लीजिएगा, मोर देन एस रैम, ठीक है, एक्सेस टाइम ऑफ डी रैम इज मोर देन एस रैम, लेस देन नहीं है, लेस देन को कट कर दे रहे हैं। अब डी रैम का एक्सेस टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब मेमोरी से सीपीयू तक डेटा को पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मान के चलिए कि 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन अगर आप 10 मिनट में जा रहे हैं तो टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो 10 मिनट में कब गए होंगे, जब बहुत धीरे धीरे यहाँ से चले होंगे, ठीक है।
अगर समान स्पीड से नॉर्मल स्पीड से चलेंगे तो 5 मिनट का रास्ता है वो फिक्स है। लेकिन अब आप 10 मिनट टाइम ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में 10 मिनट टाइम ले रहे हैं, यानी कि आप स्लो यहाँ से चले हैं। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखा हुआ है कि इट इज स्लोअर देन एस रैम। पॉइंट नंबर 5 में देखिए, इट इज स्लोअर देन एस रैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, इट इज ऑल्सो वोलेटाइल मेमोरी। हालांकि ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एस रैम डी रैम दोनों क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि वोलेटाइल कौन है, एस रैम डी रैम दोनों, तो क्या होगा, दोनों वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि ये दोनों किसका टाइप है, रैम का टाइप है। और रैम का ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है, तो ये भी दोनों क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया। तो ये था एस रैम और डी रैम का डिफरेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।